हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि हम अपने इस चैनल के ऊपर अलग अलग CSIR या ICMR के इंस्टीट्यूट्स में जो अलग अलग पोजीशंस आती हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपसे CSIR NBRI के बारे में बातचीत करने वाले हैं। यहाँ पे मल्टीपल पोजीशंस, कई सारी अलग अलग पोजीशंस आई हैं और डिसिप्लिन्स में आई हुई हैं, उसके बारे में आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर बैचलर्स के लेवल पे आप पोजीशंस नहीं बताते हैं या BSc के लेवल पे पोजीशंस नहीं बताते हैं। तो आज के इस वीडियो में बैचलर्स के ऊपर भी कुछ पोजीशंस आई हुई हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि BSc के लेवल पे, MSc के लेवल पे पोजीशंस आई हुई हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोजीशंस में आपको फ्रेशर्स भी एलिजिबल हैं, कुछ में एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। गेट, नॉन गेट सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बहुत वाइड एरिया के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका करियर किसी CSIR लेबोरेटरी से शुरू हो, और NBRI बहुत ही कमाल का इंस्टीट्यूट है, लखनऊ में सिचुएटेड है, तो आप भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है इन वीडियोज़ से, उनके करियर में इम्प्रूवमेंट होता है, बट आप लोग बिना चैनल को सब्सक्राइब किए और बिना वीडियो को लाइक किए चले जाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं। तो अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आने का प्रयास करते रहेंगे। तो आपसे इसी हम्बल रिक्वेस्ट के साथ मैं वीडियो शुरू करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो आप नीचे स्क्रॉल करते हुए सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये यहाँ का जो वेबसाइट है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी। नीचे स्क्रॉल करते हुए आइए और यहाँ पे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट पोर्टल। राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ रिक्रूटमेंट पोर्टल है, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वैसे ही आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि अभी मैंने क्लिक किया है तो वहाँ से आपको आगे जाने का लिंक भी मिल जाएगा। तो अभी ये पेज ओपन हो रहा है और जैसे ही ओपन होता है आपको आगे की चीज़ें दिखाते हैं। ये हो गया रिक्रूटमेंट फॉर परमानेंट पोजीशंस, प्रोजेक्ट पोजीशंस और टेम्प्रेरी पोजीशंस। जो पोजीशंस आई हुई हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट पोजीशंस हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, रिक्रूटमेंट फॉर प्रोजेक्ट पोजीशंस, एक नया पेज ओपन होकर के आएगा। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टीज़मेंट नंबर 07 प्रोजेक्ट 2025। तो इसके बारे में कुछ बातें करनी है और एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फॉर्म भरने से पहले आप ये ज़रूर देख लें। इनिशियली ये बताया गया है कि CSIR NBRI में किस तरीके का काम होता है, और उसके बाद यहाँ से अलग अलग एरियाज़ में डिवाइड कर दी गई हैं पोजीशंस को, और ये पोजीशंस प्योरली टेम्प्रेरी बेसिस पे हैं, ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। और सबसे पहली पोजीशन जो आई हुई है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन है, और यहाँ पे MSc बॉटनी के स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री के, एग्रीकल्चर के, और यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। R&D सेक्टर में अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और 35,000 रुपीज़ ऐसे स्टूडेंट्स को जिन्होंने कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, और 28,000 रुपीज़ ऐसे स्टूडेंट्स को जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया हुआ है। नंबर ऑफ़ पोजीशंस यहाँ पे 1 है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है, और यहाँ पे MSc जूलॉजी या MSc AG, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी और एग्रीकल्चर है। दोनों ही में अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है, और यहाँ पे जैसे 35,000 रुपीज़ दे रहे थे, यहाँ पे 31,000 रुपीज़ दे रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स को जिनका नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाइड है। अगर नहीं क्वालिफाइड है तो 25,000 रुपीज़ प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पर भी एक ही पोजीशन अनाउंस्ड है। नेक्स्ट अगर देखें तो आजकल यंग प्रोफेशनल की पोजीशंस करके काफ़ी सारी आ रही हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पोजीशंस भी होती हैं, सैलरी भी ठीक है। MSc इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या बायोलॉजिकल साइंसेज, अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है, और 30,000 रुपीज़ पर मंथ कंसोलिडेटेड दिया जाएगा। यहाँ पे एक साल का मतलब एक पोजीशन है, सॉरी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये अच्छी है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का नेट गेट वगैरह नहीं मांगा गया है। तो अगर आपके पास एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला एरिया हम लोगों ने देखा था जो बॉटनिकल गार्डन, प्लांट कंजर्वेशन एंड एग्रो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था। दूसरा एरिया जो है वो प्लांट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। पहली पोजीशन जो आई हुई है वो PAT 1 की है। यहाँ पर भी MSc इन बॉटनी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, एग्रीकल्चर साइंसेज, प्लांट साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री के लोग एलिजिबल हैं। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा। 25,000 रुपीज़ प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। एक पोजीशन अनाउंस्ड है। तो देखिए ऊपर में जितनी भी बात की, यहाँ पर भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा था, यहाँ पर भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा था, बट यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया था।
इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जूनियर रिसर्च असिस्टेंट JRA की पोजीशन है। बॉटनी में MSc किया हो, प्लांट साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 28 साल अपर एज लिमिट है और 25,000 रुपीज़ पर मंथ कंसोलिडेटेड दिया जाएगा। एक पोजीशन यहाँ पे भी अनाउंस्ड है। नेक्स्ट देखते हैं एरिया नंबर 3 में, ये मॉलिकुलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के लिए खास तौर पे पोजीशंस हैं। पैट 1 की पोजीशन आई हुई है। MSc अगर बॉटनी, बायोटेक, माइक्रोबायो, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, लाइफ साइंस, कंप्यूटर साइंस, या फिर बैचलर्स डिग्री अगर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में है। मास्टर्स डिग्री अगर साइंस में है, बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में है तो अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। 31,000 और 28,000 के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। 1 साल अपर एज लिमिट है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि BSc के लेवल पे भी यहाँ पे पोजीशंस आई हुई हैं, तो देख सकते हैं। प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 की पोजीशन है ये। BSc अगर आपने किया है या 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है और 20,000 रुपीज़ दिए जाएंगे यहाँ पे। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी बात है कि इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा 15% आफ्टर 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द सेम प्रोजेक्ट। 3 साल अगर आप काम करते हैं 15% इंक्रीमेंट आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर भी एक पोजीशन अनाउंस्ड है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है। यहाँ पे MSc की डिग्री है अगर बॉटनी में, बायोटेक में, माइक्रोबायो, बायोलॉजिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक पोजीशन है। 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। 31,000 प्लस HRA और 25,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एरिया नंबर 4 की, प्लांट डाइवर्सिटी, सिस्टमैटिक्स एंड हर्बेरियम। यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन अनाउंस्ड है और एक पोजीशन है, मतलब MSc इन बॉटनी, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज, प्लांट साइंसेज। 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। 31,000 या 25,000 प्लस HRA आपको यहाँ पर भी दिया जाएगा। अब एरिया वाइज यहाँ पे जो इंटरव्यू के स्लॉट्स हैं वो डिसाइडेड है। एरिया नंबर 1 के बारे में मैंने आपको बताया था, उसका जो इंटरव्यू है वो 11 नवंबर 2025 को होगा सुबह 11 बजे से। एरिया नंबर 2 का भी 11 तारीख को ही होगा सुबह 11 बजे से। और एरिया नंबर 3 का 12 तारीख को होगा सुबह 11 बजे से। और एरिया नंबर 4 का भी 12 तारीख को होगा सुबह 11 बजे से। वेन्यू क्या है? KN कॉल ब्लॉक, CSIR NBRI, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ। HRA जो है वो एडमिसिबल होगा सैंक्शन प्रोजेक्ट्स में। मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा वो थ्रू इंटरव्यू होगा। और इसके अलावा जो अपॉइंटमेंट होगा वो यहाँ पे NBRI में ही होता है, पता ही होगा आपको। और उसके अलावा आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे लेकर के जाने पड़ेंगे। जो यूनिवर्सिटीज़ अवॉर्डिंग CGPA, SGPA, OGPA ग्रेड्स एट्सेट्रा अवॉइड करते हैं तो कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू कन्वर्ट द सेम इनटू परसेंटेज। आपको परसेंटेज पे कन्वर्ट करके ले जाना पड़ेगा और उसका डॉक्यूमेंट भी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स में होता है वैसे रहेगा। इसके अलावा इन केस बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं तो इंटरव्यू की पॉसिबिलिटी लेट इवनिंग तक भी या नेक्स्ट डे पर भी हो सकती है। और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें तो वैसे की वैसी ही हैं जैसे नॉर्मली रहती हैं। ठीक है, तो ये वॉक इन इंटरव्यू है जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसमें और भी कुछ इसमें ऐसा सच नहीं है ज़्यादा। जो भी चीज़ें हैं आपकी याद रखिएगा, उसको याद से लेकर के आपको जाना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसको ज़रूर लेकर के अपने साथ जाइएगा। इसके अलावा मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि आप इसका जो फॉर्म है वो कहाँ पे मिलेगा आपको। तो रिक्रूटमेंट और प्रोजेक्ट पोजीशन से ही हमने शुरू किया था। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वही जो पोजीशंस हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट की वो अभी दिखाई दे जाएंगी आपको। और ये है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा, इसको प्रॉपरली फिल कर लीजिएगा। और फिल करने के बाद जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपको लेकर के जाने पड़ेंगे। अपनी फ़ोटोग्राफ वगैरह रखनी ज़रूरी है। बाकी आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं और इसमें इन्फॉर्मेशन दी होगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।